अब मैं आप लोगों को डिक्शनरी मेथड्स के बारे में बताऊंगा, मतलब डिक्शनरी फंक्शन। डिक्शनरी जो मैंने बताई थी उसमें कुछ फंक्शंस भी यूज़ हुए थे, तो उनको बताएंगे किस तरह से डिक्शनरी फंक्शन का यूज़ करके डिक्शनरी के जो फंक्शन है उनको किस तरीके से हम लोग यूज़ करते हैं। तो यहाँ पहले एक डिक्शनरी डिफाइन कर लेते हैं डी नाम से। डी इक्वल टू, डिक्शनरी का आपको सिंटेक्स पता ही है कि उसमें करली ब्रैकेट लगते हैं। करली ब्रैकेट कहाँ गए, ये रहे, ठीक है। तो ये करली ब्रैकेट्स का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पर मैंने बताया था कि की वैल्यू मैपिंग होती है, तो उसी के हिसाब से हम लोग यहाँ पे थोड़ा टाइपिंग ज़्यादा लगेगी यहाँ पे, क्योंकि बहुत सारी एलिमेंट्स, बहुत सारी वैल्यूज़ यहाँ पे देनी है। तो जैसे नेम हो गया, ठीक है। फिर कीबोर्ड में इजीली हो पाता है, इसमें थोड़ा सा दिक्कत करता है। ये भी एक एलिमेंट एंटर हुआ है। फिर हमारा रोल नंबर, उसके बाद रोल नंबर में डालेंगे 1 2 3। अब यहाँ पे तो इसकी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। उसके बाद सेकंड एलिमेंट हम रखते हैं कोर्स। तो ये 3 एलिमेंट का एक हमने टपल वो बनाया है, डिक्शनरी बनाई है। आगे क्यों नहीं जा रहा यार, BA कर देते हैं, लफड़ाई ख़त्म। ठीक है। तो एक हमने डिक्शनरी क्रिएट की है डी। नेम एक पहली की है, उसकी वैल्यू है ABC, मतलब नेम में ABC रख दिया, कुछ भी रख दो, अमित रख दो, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अमित सर का नाम खूब यूज़ किया है। तो नेम में अमित है, रोल नंबर 1 2 3, कोर्स है BA। 3 एलिमेंट हैं इसमें, देख रहे कॉमा से पता चल रहा है, 2 कॉमा लगे मतलब 3 एलिमेंट है। पहले की है नेम, उसकी वैल्यू है अमित। दूसरी की है रोल नंबर, उसकी वैल्यू है 1 2 3। तीसरी की है कोर्स, उसकी वैल्यू है BA। तीनों में मैप कोलन लगे हुए हैं, ठीक है। तो इनको दिखाना है कि मतलब किस तरीके से हम लोग अलग अलग फंक्शन। तो सबसे पहले कॉपी फंक्शन की बात करते हैं, जगह ही नहीं बच रही है। तो कॉपी फंक्शन में क्या होता है कि एक डिक्शनरी को दूसरी डिक्शनरी में कॉपी करना है, तो हम यहाँ पर ए नाम की एक डिक्शनरी बनाते हैं। ए इज़ इक्वल टू डी डॉट कॉपी। गलत हो गया, क्या है यार, प्रिंट ए, ठीक है। तो ये अलग उसने प्रिंट कर दिया, उसी डिक्शनरी को अलग प्रिंट कर दिया उसने। हालांकि ए के साथ आना चाहिए, लेकिन ए के साथ नहीं दिखा रहा, लेकिन वो अलग से उसने प्रिंट कर दी उस डिक्शनरी को। तो किसी और उसी डिक्शनरी को सेम दूसरी जगह कॉपी करने के लिए ऐसा हम कर सकते हैं। क्लियर अगर हम यूज़ करना चाहें तो यहाँ पर उससे वो क्लियर कर देगा, मतलब हटा देगा, सारे एलिमेंट को गायब कर देगा। कुछ गलत हो गया, डी होगा ना यहाँ पे, एक सिंटेक्स रॉन्ग है यहाँ पे। देखो हमने डी को क्लियर किया तो पूरी पूरी डिक्शनरी जो है एम्प्टी डिक्शनरी बन गई। इसी तरीके से अलग अलग फंक्शन का यूज़ करते हैं। आइटम फंक्शन है, आइटम कोई आइटम अगर हमें ऐड करना है इसी के अंदर, तो आइटम का यूज़ करते हैं। आइटम से बल्कि
तो वो जो भी ऐड करना है उसके अंदर हम लिख देंगे उसको, जो भी आइटम उसमें ऐड नहीं करना है, ऐड के लिए नहीं है, उसको वो कन्वर्ट कर देता है। आइटम फंक्शन का यूज़ करने से क्या होता है कि वो उसको कन्वर्ट कर देगा। देखो यहाँ पे हालांकि या तो वही रहा है, कुछ गलत हो रहा है। टपल के फॉर्म में आना चाहिए, टपल के फॉर्म में नहीं आ रहा है। टपल के फॉर्म में इसको आना चाहिए कि टपल एज आइटम्स का यूज़ करने पे वो टपल के फॉर्म में डी डॉट आइटम्स यूज़ करेंगे। ITEMS लिखा तो सही है, ITEMS, तो उसको एक टपल के फॉर्म में आना चाहिए, लेकिन टपल के फॉर्म में नहीं आ रहा है, वो एज अ डिक्शनरी ही आ रहा है। सेव करा के देखते हैं। अब आया, देखो डिक्ट आइटम, ये पूरा टपल के फॉर्म में आ गया। ठीक है, तो उसने एक वेरिएबल में सेव कराया तो वो वैल्यू आ गई। वेरिएबल के सेव कराने से काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती हैं। वो वेरिएबल में सेव किया, देखो आ गई सीधे सीधे। तो हमने उसको टपल की, फिर से देख लें आप लोग, यहाँ पर आइटम फंक्शन का यूज़ किया डी के साथ, तो उसको सी में सेव कराया। देखो सी को प्रिंट कराया तो वो डिक्शनरी के फॉर्म में, जो डिक्शनरी थी वो उसके लिस्ट के फॉर्म में, सॉरी गलत बोल रहे हैं, डिक्शनरी टपल के फॉर्म में आ गई। वो टपल की तरह से उसको अलग अलग करके एलिमेंट्स को दिखाने लगी। हर जितने भी थे वो सब अलग अलग टपल बन गए हैं। इस टाइम जितने भी आपको दिख रहे हैं सब अलग अलग टपल के उसमें दिखाई दे रहे हैं। सबका अलग एक एक सिंगल टपल बन गया, जितने उसके आइटम थे। ठीक है, कीज़, इसमें अगर हमें कीज़ पता करनी हो तो कि डी डॉट कीज़ करेंगे तो उससे बता देगा। जितनी भी की हैं सारी की अलग अलग हमें दिखा रहा है। वेरिएबल हटा के भी देखते हैं एक बार, वेरिएबल ना लगाए तो तब भी तो रन करना ही चाहिए, लेकिन कुछ ही किस्म दिक्कत करता है। नहीं, वेरिएबल लगाना पड़ेगा तभी करेगा ये, मतलब किसी में स्टोर करना पड़ेगा। जो भी हम आउटपुट दे चाह रहे हैं उसको हमको किसी में स्टोर करना होगा, तभी एग्जैक्ट आंसर हमारे पास आएगा। तो ये हमने सी में स्टोर कर लिया, डी डॉट कीज़। इससे सिर्फ कीज़ बताए कौन कौन सी कीज़ हैं। तो ये नेम, आर नंबर और कोर्स, ये 3 कीज़ हैं। तो इसी तरह से वैल्यूज़ के लिए भी कर देंगे इसी में, तो वो वैल्यूज़ बताएगा कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं। एक एक्स्ट्रा लग गया। ये फंक्शन जितने भी हैं ये सब अलग अलग उसकी बताते हैं। डी डॉट वैल्यू लगाएंगे तो उस लिस्ट डिक्शनरी में कौन कौन सी वैल्यूज़ हैं डिफ़ाइन हुई हैं, वो अमित 1 2 3 बी, ये 3 वैल्यूज़ हैं। तो वो कीज़ को नहीं दिखाएगा, सिर्फ वैल्यूज़ को दिखाएगा। अगर डिक्शनरी की कीज़ को देखने हैं कि कौन कौन सी कीज़ हैं तो वो कीज़ फंक्शन का यूज़ करेंगे, और वैल्यूज़ को देखना है तो वैल्यू फंक्शन का यूज़ करेंगे। जो एक अलग एलिमेंट इंसर्ट करना होता है वो अपडेट के लिए होता है, इसकी ज़रूरत शायद ना हो। एक या एक से ज़्यादा जितने भी एलिमेंट हमको लगाने हो करने हो तो उसको हम इसमें इंसर्ट कर सकते हैं। प्लेस, जैसे एक मान लो हमने एक की बनाते हैं प्लेस, नहीं रन कर रहा है, कुछ गलत तो हुआ क्या? अच्छा, उसका उसका वो नहीं लगा, सिंटेक्स नहीं लगा है। देखो वो जो था वो उसने इसमें डायरेक्टली इंसर्ट कर दिया। ये अपडेट से ही करते क्या है कि वो एक आइटम, एक या एक से ज़्यादा आइटम हमको डिक्शनरी में ऐड करना है। कोई डिक्शनरी जो पहले से एग्जिस्टिंग डिक्शनरी है तो उसमें ये ऐड कर देते। तो हमारी डिक्शनरी में नेम था, रोल नंबर था, कोर्स था, प्लेस भी हमने उसमें ऐड कर दी, तो वो प्लेस भी डिक्शनरी के अंदर प्लेस हो गई। इसके बाद आता है पॉप। पॉप क्या होता है? वो डिलीट करने के लिए यूज़ करते हैं। अगर कोई हमें डिलीट करना है तो उसकी हम की को पास करेंगे तो की वैल्यू पूरी भी डिलीट हो जाएगी। इसको मिटा देते हैं।
ठीक है, देख लिए हमने कोर्स को पॉप जो होता है यहाँ डिलीट करने के लिए काम आता है, पॉप का यूज़ किया हमने, कोर्स में डाल दिया। कोर्स को डिलीट करना है हमें, तो हमने कोर्स को एज अ की कोर्स एक की है तो उसको पास करेंगे तो पूरी पूरी की और वैल्यू दोनों डिलीट हो जाएगी, तो पूरा पूरा वो डिलीट हो गया। और भी इसमें कुछ कुछ होते हैं, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट तो नहीं है, कुछ इंपॉर्टेंट टाइप के ये थे जो मैंने आपको बता दिए। अब इसके बाद जब बनाएंगे तो तीनों मैंने आज आप लोगों को लिस्ट वाला बताया था एक वीडियो में, दूसरे वीडियो में टपल वाले फंक्शन बताए थे, तीसरे वीडियो में डिक्शनरी वाले मेन फंक्शन बताए थे। तो अब इसके बाद से मेन प्रोग्रामिंग वाला पार्ट बताएंगे। बहुत ऐड आता था भाई, ऐड से ही परेशान है। ये सब चीज़ें जो मैं बता रहा हूँ प्लीज़ आप लोग ट्राई करें, बार बार मैं कह रहा हूँ, इसे हल्के में लेने की कोशिश बिल्कुल ना करें। स्कूल खुलने का वेट करेंगे, सोचेंगे इस क्लास में सब कुछ होगा, तो अब बहुत टाइम डिले हो चुका है। और कोरोना मैंने नहीं फैलाया है कि मेरी वजह से सब कुछ डिले हुआ है। जो भी चीज़ें हैं, जो भी परिस्थितियाँ हैं, वो सभी के सामने हैं। क्या है दिक्कतें, इन्हीं दिक्कतों के साथ ही हमें काम करना है। हम लोग भी कर रहे हैं, ऐसा नहीं है, हम लोग टीचर्स भी उन्हीं सारी दिक्कतें फेस कर रहे हैं। काम मेहनत उतनी ही कर रहे हैं, और बाकी कहानी आप लोगों को पता ही है कि क्या हो रहा है। तो आपको जो दिक्कतें आपके साथ है, हमारे साथ दूसरी तरह की दिक्कतें हैं भाई। जिस चीज़ के लिए हम काम कर रहे हैं वो चीज़ हमें आधी मिल रही है, और काम हम उससे ज़्यादा कर रहे हैं, और आगे भी करेंगे उसी तरीके से जिस तरह पहले करते थे। लेकिन बाकी चीज़ें, जो चीज़ें मिलती हैं वो आधी ही मिलेंगी जस्ट। तो इसलिए आप लोगों से कह रहे हैं कि सबके साथ दिक्कत है, तो प्लीज़ आप लोग पढ़ें, समझें, पूछें। अगर ये नहीं आप लोग करेंगे तो ये बहुत बड़ी, ये आगे चल के आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट होगी। मेरे लिए तो कुछ, हमारा क्या, हमारा तो जो बनना था, बिगड़ना था, बन चुका है। अब उसमें कुछ चेंज थोड़ी ना हो जाएगा। हम तो ऐसे ही रहना, थोड़ा बहुत इसमें और सुधार हो सकता है, लेकिन अगर आप लोग नहीं ध्यान दोगे तो फिर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम क्रिएट करेगा आपको मेन एग्ज़ाम में। क्योंकि ये मैं बार बार कह रहा हूँ, ये फिज़िक्स जितना है डिफ़िकल्ट है। फिज़िक्स तो आप लोग बाहर पढ़ लोगे, इसको कितने ट्यूशन पढ़ोगे? फिज़िक्स पढ़ोगे, मैथ पढ़ोगे, केमिस्ट्री पढ़ोगे, कंप्यूटर, 4 ट्यूशन कहाँ तक पढ़ोगे? तो इसको बस आप, जो मैं बताता हूँ वो करते करते चलोगे तो कम से कम अच्छे मार्क्स तो आप ले ही आ सकते हो। तो इसलिए, लेकिन इसके लिए आपको पढ़ना बहुत ज़रूरी है। तो प्लीज़ आप लोग ध्यान दें, देखें वीडियोज़ ही आप लोग नहीं देखेंगे तो आपको समझ में कहाँ से आएगा।